नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज़ देख रहे और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमोद गर्ग और मेरे साथ हैं आकाश गर्ग। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत चुनावों में गांव शक्करपुरा की इस समय जो हमारे साथ सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आई है श्रीमती मोनिका जक्खू, पत्नी जगन्नाथ जक्खू, जो कि शुरुआत से ही समाज सेवा एवं लोगों की समस्याओं को सुधारने का तमाम जो कार्य है वो करती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ आज वह ग्राम पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बनने जा रही हैं। आज उन्हीं से रूबरू होकर जानते हैं कि चुनाव मैदान में आने के लिए उन्होंने क्या सोच रखी है और सरपंच बनने के बाद वो क्या क्या काम करने की इच्छा रखती हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि मोनिका जक्खू जो 35 वर्षीय एक युवा, पढ़ी लिखी और बड़ी ही सुलझी हुई जो है एक महिला उम्मीदवार हैं। जैसा कि इनके बारे में जानकारी मिली है कि गांव की अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट की यह प्रधान भी है। इस ट्रस्ट का मेन कार्य यही है कि ज़रूरतमंदों की सहायता करते हुए गरीब लोगों तक उनकी हर सहायता किया जाना, उनके इलाज करवाना, उनका गरीबों को तमाम सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में यह ट्रस्ट जो है पूरी तरह से काम करती है। आइए जानते हैं कि श्रीमती मोनिका जक्खू जो है सरपंच पद की उम्मीदवार होते हुए किन विचारों के साथ अपने गाँव वासियों का जो है भरोसा जीतती हैं। मोनिका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आप शुरुआत से ही समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, तो अब चुनावों में उतरी हैं, तो क्या कुछ लोगों की जो उम्मीदें हैं वो आप पूरा करेंगी? कुछ अधूरी रह चुकी हैं जो समस्याएं कई लोगों की हैं, जैसे गांव में स्कूल में पानी नहीं है पीने का जी। बच्चों को ये परेशानी होती, घर से पानी लेके जाते हैं। जी जी। अगर हमें मौका मिले तो हम ये जो भी समस्या है सभी पूरी करेंगे हम। जी जी। हाँ जी। तो जैसा कि गांव में गलियां, नालियां, सड़कें और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए भी काफ़ी उम्मीदें होंगी, तो उन तक पहुंचने का भी कोई आपकी योजना है? जी सर। जी। नालियाँ बिल्कुल ही बंद हैं, जैसे सफाई नहीं कर रहे लोग। जी जी। तो हम खुद सफाई करते हैं, जैसे जी जी। गलियों में लगा लो कहीं भी। जी जी। तो हम ये सोचते हैं हम सभी के सभी हम एक शहर की तरह गांव को बना दें। जी जी। जी। तो बड़ी अच्छी सोच के साथ इस समय मोनिका जक्खू जो है चुनाव मैदान में उतरी हैं कि गांव को शहर के रूप में दिया जाए, गांव को शहर का दर्जा जैसे मिलता है ऐसे दर्जा तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी जो तमाम रूपरेखा है वो तैयार हो सके। इसके अलावा जो है एक महिला शक्ति होने के नाते आप महिलाओं के साथ जुड़ी हुई रही हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई रही हैं, क्या विचार रखती हैं कि जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से आपका इस चुनाव में सहयोग दे रही हैं? अच्छा है सर, अगर सहमत हों, जैसे हमें सरपंची अगर मिलती है जैसे, जी जी, तो हमें एक मौका दें, हम उनकी सभी जो भी समस्याएं हैं ज़रूर पूरी करेंगे हम। जी जी जी। तो गांव वासियों से क्या अपील करने जा रही हैं? मैं ये सर यही कहूँगी कि मेरे हस्बैंड यहाँ हमारे साथ यहाँ फ़ौरन से भी आए हैं। जी जी। जो हमें यही सोच रहे हैं हम कि हमें इस गाँव की सेवा करनी चाहिए। जी जी जी। जी सर। तो ये थी मोनिका जक्खू जिन्होंने कहा कि गांव का विकास करवाना उनका मुख्य मकसद है, गांव वासियों को साथ में लेकर चलकर हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि मोनिका जी, गांव में कई वार्ड होते हैं, क्या आप सोचते हैं कि गांव में किस प्रकार से आप काम करवाएंगी? हमें सभी वार्ड एक समान है। हमें जी जी। कई घर गरीब हैं जिनकी कोई भी हेल्प नहीं कोई भी कर रहा। जी जी। हमने चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमने बहुत हेल्प की लोगों की। जी जी। लेकिन हम जितनी उनको चाहिए हेल्प उतनी हम भी नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि जो भी हैं घर में उनको हम साथ दें उनका। जी जी।
जी। तो गांव में किस प्रकार से जो है विकास कार्य करवाए जाएंगे, किस प्रकार से समस्याएं जो है वो सुलझाई जाएंगी, ये तमाम जो खाका है इनका तैयार किया जा चुका है। हमारे साथ इनके पति भी मौजूद हैं, श्रीमान जगन्नाथ जक्खू, जो कि विदेश में भी काम करते हैं और भारत देश में भी पूरा अपना काम करते रहते हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि वो इस सरपंच पद के चुनाव के लिए क्यों उतरे हैं, क्या उनका मकसद रहा। जगन्नाथ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे और क्या आपकी सोच है? मेरे गांव वासियों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, मेरा मकसद है जी मेरे गांव का पूरा सुधार करना, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंटरेस्ट तो नहीं था। मेरे को जब मैं पहले 4 महीने छुट्टी काट के गया हूँ तो उस टाइम ओपन सीट थी। मैं 4 महीने छुट्टी काटने के बाद 2 महीने पता चला कि जी ऐसी समाज में लेडीज सीट आ रही है। और कुछ मेरे जो नज़दीकी दोस्त थे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपकी सीट आ रही है भी, कोई आपको हमारे गांव को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा भी, आप सहयोग दें तो आप आएँ और कोई गांव का सुधार हो जाएगा। फिर मैं उस बात को ना मुख रखते हुए मैंने कुछ और आदमियों से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर मेरे को अच्छा सुझाव मिला गांव से भी, हाँ भी आप ज़रूर आओ, आपको मौका गांव वाले देंगे। हमने उसी को मुख रखते हुए तो मान लो फिर जो मैं आया इधर, और मैं अपने जो जिस आदमी ने मेरे को बुलाया था, हर बरादरी के आदमी ने जो भी है, आने के बाद मैं उनसे मिला। मिलने के बाद उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग दिया। सहयोग देने के बाद हम जो भी चाहते हैं कि गांव का अधूरा काम, जहाँ कोरोना की वजह से जहाँ कोई ग्रांट आ जाती है, कोई सरपंच इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेते भी, चलो फिर देखेंगे कोई ऐसा वैसा हो जाता है, हम वो जो काम है उसको पूरा करेंगे। पीछे वाला रुका हुआ काम जो है, जो आगे वाला काम है, जो हमारी सोच है, जैसे कि गांव में स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो कोई दिक्कत परेशानी वगैरह होती है उसका हल करेंगे, और बच्चों को जो पानी वगैरह दिक्कत परेशानी उसका हल करेंगे। और जो हर वार्ड में, हमारे गांव की 12 वार्ड हैं, हर गांव में हर मोहल्ले में अच्छी सुविधाएं, देखभाल और कोई भी गरीबी रेखा में जो है उसका पूरा सहयोग देंगे। और जो है कि जैसे कि गांव में डिफेंसरी वगैरह बच्चों की नहीं है, और कोई बच्चों के लिए जिम वगैरह नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई पानी का निकास नहीं है, और जो सफाई नहीं है गलियों में देखते हैं। जो हमारे गांव की पूरी फिरनी है, बस प्राइवेट आती है, सरकारी बस आती है, वो पीछे से वापस चले जाती है क्योंकि आगे निकास नहीं है बस के लिए। ये हम सहयोग देंगे कि पूरा हमारे गांव को सुविधाएं मिले, और गांव पूरा सहयोग देता है। और आने वाले विचार में अगर हमारे को 5 साल के लिए कोई मौका दिया जाता है तो हम पूरा गांव के साथ, मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर जो साझा काम है उसको बड़ी उम्मीद से करेंगे। हाँ जी सर, एक बात और है जी, जो हमारे गांव में जेंट्स को काम करना चाहिए वो काम लेडीज़ कर रही हैं। जैसे कि रात को पैरे पे बैठती हैं लेडीज़, मेरे को देखने में बहुत वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी सुविधा होती है कि गांव में बाहर से आदमी जैसे नशे का कोई तस्करा करते हैं या कोई बात करते हैं, उनके लिए वो लेडीज़ हैं जो बैठती हैं, कभी इधर रोड पर बैठती हैं, कभी बेचारी उधर बैठती हैं, ठिकरी पैरा जो जिसको बोलते हैं, वो जेंट्स को करना चाहिए जो लेडीज़ काम कर रही हैं। उनकी सुविधाओं में, उनकी हेल्प के लिए मैं गाँव में CCTV कैमरे, और गाँव में कहीं भी लाइट नहीं है, 4 पूरी अराउंड में, यहाँ स्ट्रीट लाइट, वो सबसे, अगर मेरे को, मैं चुनाव में उतर जाता हूँ, गांव में मैं मुखिया बन जाता हूँ, सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि जो हमारी बहनें रात को करती हैं काम, उनका सबसे पहले मैं सहयोग यही दूंगा जी। तो बड़ी अच्छी सोच के साथ ये चुनाव मैदान में आए हैं कि गांव को नशा मुक्त करने के लिए ये जो कदम है वो उठाए जाएंगे। जिस तरह से गांव की नशा तस्करी को रोकने के लिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं ठिकरी पहरा देती हैं, उस ठिकरी पहरा देने की बजाय गांव की महिलाओं को इस मुश्किल कार्य से दूर करने के लिए वो CCTV कैमरे लगवाने की पूरी योजना बना चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ जगन्नाथ जक्खू, जो बता रहे थे कि उनके नज़र में गांव का विकास प्रमुख तौर पर करवाया जाएगा। गांव में पार्क की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, CCTV कैमरे और बसों का जो ठहराव है उसको सुनिश्चित करवाया जाना, सरकारी बस के लिए क्यू शेल्टर तैयार करवाना, बच्चों के स्कूल के लिए तमाम व्यवस्थाएं करवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, गलियों नालियों सड़कों का निर्माण कार्य करवाना उनके
प्रमुखता के तौर पर ये कार्य करवाए जाएंगे। गांव शक्करपुरा से अगर बात करते हैं तो इस समय जगन्नाथ जक्खू अपनी पत्नी मोनिका के नाम से प्रमुख तौर पर सरपंच पद के लिए अपनी ताल ठोक चुके हैं। हमारे साथ तमाम पंचायती अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए। ऑन द स्पॉट न्यूज़ देखते रहिए और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ देखते रहिए। हमें लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जाखल से प्रमोद गर्ग। श्रीमान जक्खू जी, आप कुछ और भी कहना चाहते हैं?